अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, फ़िलहाल मैं यूएई में रासल खैमा में हूँ और माशाअल्लाह हमारे साथ जो है अब्दुल क़य्यूम भाई, ये हमारे शागिर्द रशीद भी होते हैं। इन्होंने दूल्हा दुल्हन का कोर्स हमारे पास पूरा पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने अगर मेरे पिछले साल के यूएई और रासल खैमा के सफ़र के वीडियोस देखे होंगे तो शायद आपको याद होगा, एक वीडियो मैंने इनके साथ बनाया था कि बहुत सारे लोग अपने बेटियों के रिश्ते उन्होंने इन मुल्कों में करना चाहिए लेकिन वो करते नहीं हैं, जिसकी वजह से इंडिया में उनकी बेटियां बुढ़ियां हो जाती है और वो अच्छे रिश्तों की तलाश में वहीं रहते हैं। और सिर्फ इस वजह से नहीं देते हैं कि भाई ये मुल्क दूर है, वो मुल्क दूर है। एक वीडियो मैंने इनके साथ में पिछले साल बनाया था। आज जो है इस साल जब मैं आया हूँ तो माशाल्लाह उनका निकाह हो चुका है। अब उनका निकाह ही हमारा टॉपिक है कि अब्दुल क़य्यूम भाई अगर चाहते तो लड़की वाले भी इंडिया के हैं माशाल्लाह। पहले तो मैं इनके बारे में बता दूं कि इनकी विलादत यहीं यूएई में ही हुई है। इनके वालिद साहब को 43 साल हो चुके हैं यहाँ पे माशाल्लाह बेहतरीन आलीशान जो है इनका अपना मकान है और माशाल्लाह इनके भाई वगैरह सब की तालीमें यहीं पे हुई है और सब लोगों ने यहाँ पे ही आला तालीम हासिल की है। ये अभी जॉब भी यहीं पे करते हैं माशाल्लाह और हम इन्हीं की कार के अंदर बैठकर ये वीडियो शूट कर रहे हैं। असल में ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इनका जो निकाह हुआ है, इन्होंने इंडिया के अंदर एक लड़की इनके माँ बाप को पसंद आ गई, रिश्ता तय हो गया। अब इनके वालिद साहब की पूरी बिरादरी, पूरा ख़ानदान, वो पूरा क्या पूरा इंडिया में रहता है। इन्होंने जब प्लान किए कि भाई इंडिया जाकर अगर शादी करते हैं तो क्या ख़र्चा आएगा, तो इंडिया में मंगनी को 2-3 लाख रुपये, निकाह को 4-5 लाख रुपये, फिर वलीमे को ऐसा टोटल मिला के जाना आना, वहाँ पे सबको दावत देना, तकरीबन 20 लाख रुपये इनका खर्च हो रहा था ये सारी चीज़ों के अंदर। फिर इन्होंने क्या किए, चूँकि अब्दुल क़य्यूम भाई दूल्हा दुल्हन कोर्स किए हुए हैं और उसका मकसद ही ये है उम्मत को फजूल खर्ची से निकालना, तो अल्लाह ताला ने फिर इन लोगों के मशवरे में खैर होता है, मशवरे के ज़रिए से ये तय किया गया भाई अपने को इंडिया जाना ही नहीं है। एक काम करते हैं, लड़की वालों को यहाँ बुला लेते हैं, लड़की वाले ही यहाँ पे आ जाएंगे। सादा सिंपल निकाह मस्जिद में, अभी ये जो 2 मीनारे वाली मस्जिद है जिसका वीडियो मैं बार बार डालता हूँ, उसी मस्जिद के अंदर जो है अब्दुल क़य्यूम भाई का सादगी के साथ यहाँ निकाह हो गया। सादगी के साथ में माशाल्लाह वलीमा हो गया। यानी इंडिया जाके जो इनके 20 लाख खर्च होने वाले थे उसके मुकाबले में यहाँ पे इनका काम जो है 1-1.5-2 लाख रुपये के अंदर हो गया। मतलब इनका 90% जो खर्चा था वो बच गया। अब देखो, इस पूरे किस्से को सुनाने का मकसद ये है, अब्दुल क़य्यूम भाई का जो निकाह है वो सुनाने का मकसद ये है, आज इंडिया में सोशल मीडिया पे हम लोग मैसेजेस चला रहे हैं, मुसलमानों की लड़कियां मुर्तद हो रही है, मुसलमानों की लड़कियां हिंदू लड़कों से शादियां कर रही है। मेरा रिसर्च है इसके ऊपर, इसकी जो जड़ और इसकी जो बुनियाद है वो मुसलमानों का फजूल खर्चियां हैं। मुसलमान सादगी से निकाह करने को तैयार नहीं। मैं इस उन्वान पे जो है ना 101 कहानियों की एक किताब लिख सकता हूँ जिसके अंदर मैं आपको सुना सकता हूँ, बता सकता हूँ हमारे मुल्क में। यानी देखो, हमारा एटीट्यूड, घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं, दाल चावल के वांदे चालू है और एक निकाह के मजलिस में मैं बैठे हुआ हूँ और तारीख़ तय हो गई निकाह की कि फ़लाने हॉल में निकाह करेंगे। तो लड़के वालों ने बोले नहीं वो हॉल हमको नहीं चलता। बोले क्यों? तो बोले वो हॉल को जिस रास्ते से जाते हैं वहाँ पे कचरे की एक कुंडी है, मतलब कचरा डालते हैं वहाँ पे। मैं बोला वाह, क्या एटीट्यूड है यार आप लोगों का। यानी कचरे की कुंडी है रास्ते में, मतलब तुम क्या मौलाना बदरुद्दीन अजमल के ख़ानदान से हो या अजमल अत्तर के कारखाने में काम करते हो या तुम्हारा अगरबत्ती का कारखाना है। ज़िंदगी में कभी तुम, यानी तुम है ही नहीं इंडिया के। ऐसा लग रहा है जैसे तुम स्विट्ज़रलैंड से या फिनलैंड से इंडिया के अंदर आए हुए हो। पूरी ज़िंदगी गटर में रेंगने में गुजर गई, पूरी ज़िंदगी बदबू में गुजर गई, मगर शादी के टाइम पे इनका एटीट्यूड देखो। वो फंक्शन हॉल नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ना, ये मुसलमानों के बर्बादी की सबसे बड़ी वजह फजूल खर्ची। बस इतना याद रखो, सिर्फ फजूल खर्ची। और शादी के अंदर 2-4 दिन में फजूल खर्ची में पूरा उड़ा देंगे,
ऐश अपना पूरा बता देंगे हम कितने बड़े। अभी भी हमारे अंदर जो है मुगलिया सल्तनत और खिलाफत जो वो थे निज़ाम साहब हैदराबाद के, उनका डीएनए अभी भी जो है हमारे ब्लड के अंदर दौड़ रहा है। वो हम बता देंगे फजूल खर्ची करके, दादा की पुरानी शेरवानी निकाल के उसको इस्तरी मार के जो है शादी में, वो सब हम बता देंगे। लेकिन उसके बाद वही वलीमे का खर्चा जो है वो 10-10 साल तक उसका जो है सूद अदा करते रहेंगे, वो कर्जा फेरते रहेंगे। घर में पतरे नहीं है, पूरा पत्रों का घर हिल रहा है अपना, लेकिन फिर भी अपने को शाही अंदाज में वलीमा करने का है। ये इंडिया के मुसलमानों के हालात हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, अब्दुल क़य्यूम भाई MBA है, और वो भी यहाँ के MBA है, यहाँ उन्होंने डिग्री ली हुई है, यहाँ उन्होंने मास्टर किया हुआ है, यहाँ जॉब करते हैं माशाअल्लाह। वो अगर चाहते ना इंडिया में जाके 20 लाख क्या उससे भी ज़्यादा खर्च कर सकते थे। उसके बावजूद उन्होंने एक मिसाल कायम की है कि भाई इसका फ़ायदा क्या। बहुत सारे लोग इन मुल्कों में भी रहते हैं, जैसे दुबई में रहते हैं, शारजा में बहुत से लोग, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन वगैरह। वो लोग भी 10-10 साल तक पैसे जो जमा करते हैं वो यही नीयत से बोले इंडिया में जाके ऐसा वलीमा करने का है अपने को, और वहाँ जाके 3-4 दिन में पूरा पैसा उड़ा के आ जाते और फिर यहाँ आके अकेले रहते। हालांकि वही पैसे को अगर बचाते तो यहाँ अपनी फैमिली के साथ बीवी को ला के रह सकते थे। मगर प्रॉब्लम अभी देखो, इनके निकाह में कितना बड़ा फ़ायदा ये हुआ, जो खर्चा करने का था मुख्तसर किए, और जो बच गए हुए पैसे हैं उसमें उन्होंने घर बदल दिए अपना। मैं पिछली मर्तबा आया था तो उनका मकान जो है वो मकान भी अच्छा था माशाअल्लाह, लेकिन अब जो है पूरा विला इन्होंने किराए से लिए, जिसके सामने पार्किंग है, आप जो है 3-4 कारें खड़े कर सकते हैं, बीच में इतना बड़ा मैदान है, 5-6 कमरे हैं, उसके अंदर किचन है अलग से। मेहमान भी आ जाए मेरे जैसे तो उनको किसी को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा कमरे पड़े हुए हैं उनके पास में। इतना बड़ा घर उन्होंने किराए से लिए क्योंकि वो पैसा इन्होंने अपना बचा लिए। आज उनकी वाइफ के साथ वो एक खुशहाल ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं UAE के अंदर। तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इंडिया में ये जितने मसले मसाइल है, इसका रीज़न है सिर्फ फजूल खर्ची, बस कर्ज़े लेके फजूल। और कोई भी रहो, चाहे लड़की वाले रहो या लड़के वाले रहो, मैंने ऐसे भी लड़के वाले देखा हूँ जो लड़की वालों को बोल रहे हैं कि भाई हमको सादगी से शादी करना है, मगर फिर भी लड़की वालों को दुनिया को बताने का है कि नहीं, हम भी कम पैसे वाले नहीं, हम भी फंक्शन हॉल में शादी करेंगे, हम भी लोगों को बताएंगे कि फलाने हॉल में हमारे बेटी का निकाह हुआ। अरे भाई, लड़के वालों को नहीं करना है वो, मगर लड़की वालों को करना है। ऐसे भी लड़की वाले क्यों बता रहे तुम फुकट में अपनी शान, वही पैसों में घर लो ना एक आधा अच्छा, खुराड़े के अंदर जो है अपनी ज़िंदगी गुजर रही है कोपचे में, अच्छा घर लो वही पैसे बचा के। लड़के वाले तुम्हारे ऊपर रहम कर रहे हैं, तुमको सादगी वाली, मगर लड़की वालों को जोश ज़्यादा, उनको महल्ले वालों को बताना है। इंडिया में ये सारे मसले मसाइल और वो पैसे नहीं जुटाने की वजह से फिर लड़कियां अपना रास्ता इख्तियार कर रही है। मैं खुद एक ऐसे घर में लड़कियों, मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया हूँ, हम खुद लोगों के घरों पे जाते समझाने के लिए। एक घर में जाना हुआ, अब्दुल क़य्यूम भाई हमारा, वहाँ पे हमने देखे 2 बहनें हैं। एक बहन की एज 26 साल है और दूसरी बहन की एज जो है, एक जो बड़ी बहन है उसकी उम्र 40 साल के ऊपर है। जिस बहन की उम्र 26 साल थी वो लव मैरिज करना चाहती है। हम उसको समझाने लगे, भाई देखो ऐसा मत करो, ये मत करो। तो अचानक हमारा भी पूरी टीम है हमारी, हम 4-5 लोग काम करते। हमारे एक साथी ने उनसे कहा, बोले आपा, जो बड़ी बहन बात कर रही थी, अच्छा आपका निकाह नहीं हुआ क्या? बोले नहीं। आपकी उम्र कितनी है? 40 साल। अच्छा, क्यों नहीं हुआ? बोले तुम्हारा निकाह इन्हीं वजूहात से निकाह नहीं हुआ कि पैसे जो है लड़के वालों के डिमांड, और आलीशान जो ग्रैंड पार्टी वाली शादी निकाह करने का था, पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ। इसलिए छोटी बहन ने देखी कि बड़ी जो है उसका तो हुआ नहीं, तो मैं ही मेरा कुछ इंतज़ाम कर लेती हूँ बोलकर। ये मसले हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं इसको। और सादगी में करने में देखो, आज हम एक आलीशान कार के अंदर बैठे हुए हैं, माशाल्लाह बेहतरीन टोयोटा कंपनी की ये गाड़ी है। आप मुझे बताओ, शादी का पूरा पैसा बचाए आज एक आलीशान कार में भी बैठे हैं, बेहतरीन मकान भी है। वहीं पे अगर 20 लाख उड़ा के आ जाते इंडिया में ना, उल्टा वो कर्जे इनको अदा करना पड़ते थे और 1-2 साल। तो इसके लिए भाई मैं इतना ही कहूँगा, दूसरों को कोसने से अच्छा है, दूसरों को हम कोसते हैं ना, इनकी साजिशें है, उनकी साजिशें है। मुझे बताओ ये सब चीज़ों में किसकी साजिशें है? ये हमारा खुद का कसूर है। आप कुछ बोलेंगे अब्दुल क़य्यूम भाई? जी बिल्कुल,
जी बोलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं मुफ्ती साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले क्योंकि मुझे ये मौका मिला कि उनके पास दुल्हा दुल्हन कोर्स करने का मुझे मौका मिला सबसे पहले, अल्हम्दुलिल्लाह। और उस कोर्स के दरमियान ऐसा था कि वो कोर्स सिर्फ मैं अकेला नहीं, मेरे साथ साथ मेरे सारे घर वाले सुनते थे। अच्छा। सही टाइम पे 8 बजे आपका शुरू होता था, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी वक्त था, चाहे कुछ भी हो जाए, सब अपने अपने फ़ोन लेके जो लिंक मुफ्ती साहब भेजा करते थे उस लिंक से सब के सब सुनते थे। और मुफ्ती साहब के कोर्स करने से पहले ही हम सब का यही इरादा था कि किसी भी लड़की के पास हमें कोई दहेज नहीं लेना या कुछ भी नहीं, इस तरह का हमारे घर पे सबसे पहले तय हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके चलते जब हमने मुफ्ती साहब के कोर्स में ज्वाइन करे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह, क्योंकि हमारा एक ही इरादा था कि इस निकाह को कैसे हम सुन्नत के साथ करना चाहिए और एकदम सादगी के साथ। ऐसा नहीं कि अगर हम चाहते हैं तो बेशक हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी खर्च कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पैदाइश ही यहाँ पे हुई है। माशाल्लाह हमारे अब्बू को तकरीबन 30 साल के ऊपर हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह 43 तकरीबन। तो माशाल्लाह अब अब्बू की भी उम्र है रिटायरमेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे सेटल है फैमिली के साथ। सारे भाई बहन हम पूरे 4 है घर पे, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मेरी शादी हुई है घर पे अभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस हिसाब से मैं चाहता था कि मेरी शादी एकदम सुन्नत के तरीक़े में सादगी के साथ हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से हुई है। इसकी अहम वजह यह है कि एक तो हमने तय किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह शादी यहीं पे करनी है। सबसे पहले हमारा घर पे सबका मशवरा था और हमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लड़की वाले वहाँ से यहाँ पे आएंगे कि नहीं। तो हमने उनको साफ साफ बता दिया कि हमारे तकाज़े हैं कुछ, अगर आप यहाँ पे करते हैं तो हम दोनों का फ़ायदा है। तो इन चीज़ों के लिए वो ख़ुद भी राज़ी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात का मैं अल्लाह से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप तहे दिल से कुछ अच्छी चीज़ के लिए अगर इरादा नेक होगा आपका, तो बेशक अल्लाह ताला उस चीज़ में आपका साथ देंगे। बेशक। तो उसके चलते अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी यहाँ पे आ गए और हम भी यहाँ पे थे ही पहले से ही, क्योंकि हमने एक चीज़ का घर पे बैठे बैठे मशवरे में ये आ रहा था कि अगर हम इंडिया जाते हैं, पूरे हमारे घर पे 7 लोग हैं, सारे भाई बहन नानी के साथ हम पूरे 7 लोग हैं। हमारे 7 लोगों का ख़र्चा इंडिया जाकर शादी करके 1 महीने की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ 1 महीना अगर मैं होके आता हूँ तो लगभग 20 लाख रुपए का ख़र्चा। अब आप ये सोचेंगे कि 20 लाख का ख़र्चा कैसे आएगा। आप लोगों को शायद यहाँ की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है यहाँ के हिसाब से कुछ भी अंदाज़ा नहीं होगा, शायद काफ़ी लोगों को। अगर आप हिसाब देखा जाएंगे तो सिर्फ आने जाने का नहीं है, वहाँ की रिहाइश का भी है, जबकि हमारे ख़ुद के घर है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे घर का ख़र्चा 7 दिन का ऐसा है कि शादी का माहौल है। अगर इंडिया जाएंगे तो हर रीति रिवाज, हर रस्म व रस्म के चक्कर में हमें फंसा दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे माहौल ही कुछ इस तरह से है। चाहकर भी हम सादगी के साथ नहीं कर सकते। अब वहाँ पे बात वही आ जाएगी कि इज़्ज़त की बात हो जाएगी। उकसाने वाले बहुत हैं, काफ़ी सारे बड़े हैं घर के, और उनकी भी तो बात रखनी पड़ेगी। हर किसी को हम नाराज़ भी तो नहीं कर सकते इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि वो कहेंगे कि नहीं इस तरह से है, नहीं उस तरह से है, क्योंकि उनके पास उन चीज़ों का इल्म है ही नहीं। सबसे पहली बात माफ़ी चाहता हूँ ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग हैं, जाहिर सी बात है हम किसी को ये चीज़ किसी को दिल दुखाने के लिए नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन जो हकीकत है वही चल रहा है अभी आज भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार मानता हूँ। मुफ्ती साहब के कोर्स से हमारे सारे घर में इन चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होने के वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे घर पे सारे घर वाले इन चीज़ों पे राज़ी हो गए कि करना है तो इसी के साथ करना है। तो हमने घर पे मशवरा किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे जो 20 लाख का ख़र्चा था उसके बजाय हमने सिर्फ़ और सिर्फ 5 लाख के अंदर अंदर हमने कर ली शादी, सब कुछ। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि शादी यहाँ पे सादगी के साथ करने की वजह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह सही उसी वक्त हमने नया घर भी ले लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि घर इस तरह से हो जिसके अंदर पर्दे का बहुत अहतमाम रहे। सबसे पहली बात, घर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा घर रहे जबकि हमारी बड़ी फैमिली है माशाअल्लाह, उसके हिसाब से इन चीज़ों का भी बहुत एहतियात करना पड़ता है सबके लिए। तो एक अच्छा खासा घर लेना हुआ, उसके साथ साथ हर चीज़ें नई लेनी पड़ी हमें अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये सारे फजूल खर्ची
कम होने की वजह से ये सारी चीज़ें हम ले पाएँ, और साथ ही साथ हम अपने वाइफ को अपने साथ रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अगर हम शादी में फजूल खर्ची करके वहाँ से आते तो हम उस स्टेज में नहीं रहते कि हम अपने वाइफ को अपने साथ रख पाते, ना ही हमारी फैमिली भी यहाँ पे रह सकती थी। क्योंकि अब हमारे लिए यही बात हो गई कि इतने साल से हैं, अब आप लोग भी यही कहेंगे कि माशाल्लाह पैसे वाले होंगे, क्यों नहीं, बेशक, लेकिन आपकी जितने साल मेहनत करके आपने जो पैसे कमाए उड़ाने के लिए सेकंडों मिनटों नहीं लगते आपको उड़ाने के लिए, लेकिन वो पैसे जमा करने के लिए ये आप सोचें कि कितने साल लग रहे हैं आपको। वो पैसे अगर आप अपने हिसाब से अगर सोच समझ के एकदम सादगी के साथ करेंगे तो बेशक आपका खुद का फ़ायदा होगा ही, लेकिन साथ ही साथ आप अपने मुस्तकबिल के लिए भी उन पैसों का कुछ अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक ये हर एक नौजवान के लिए है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि वाकई में आप इन चीज़ों के बारे में सोचें, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। इतना आसान नहीं है, दिखावे के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा उस चीज़ से। आप सोच कर देखिए इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि हम यही चाह रहे हैं कि हर मुसलमान उम्मत जो भी लड़का हो या लड़की है दिखावे में ना आए, हरगिज़ नहीं। इन सारी चीज़ों से अगर आप बच के अगर आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे तो बेशक आप अपनी ज़िंदगी खुशी के साथ, बगैर कोई कर्ज़ा लिए, बगैर कोई परेशानियों के, सुकून के साथ आप अपनी ज़िंदगी जहाँ कहीं भी है, चाहे इंडिया में हो या फलां कोई भी कंट्री में, अब्रॉड क्यों ना हो, आप अपनी ज़िंदगी बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं। वो सिर्फ हमारे ही हाथ में है, अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। वो सिर्फ हमारा नज़रिया है और वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस हिसाब से करना है। ज़िंदगी को हम अपने हिसाब से चलना है या फिर आगे वालों को दिखावे के हिसाब से चलना है, वो हमारे हाथ में। अगर उन चीज़ों के बारे में हम गौर से, फ़िक्र से, अगर सारे घर वाले इन चीज़ों के बारे में सोच समझ के एक फ़ैसले पे आ जाए तो बेशक इन चीज़ों का भी हल निकल सकता है, बेशक। और लड़की वालों के लिए भी मेरा ये पैगाम है कि वाकई में फजूल खर्ची से बिल्कुल बचें। जिस तरह से मुफ्ती साहब ने अभी कहा है कि लड़की वाले दिखावे के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके जगह पे आप क्यों ना अपनी बेटी के ही नाम से एफडी करवा दें, या फिर एक अच्छा मकान ले लें, या फिर उनके नाम से कुछ उनके फ्यूचर के लिए, सिक्योरिटी के लिए आप वही पैसों का इस्तेमाल करें। ये तो और भी अच्छी बात है। कब कौन सी ज़रूरत कब आ जाए आपको नहीं पता होती, क्योंकि ये मैं खुद अपने तजर्बे से हमारे फैमिली में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। एक मिसाल के तौर पे हमारे बड़े अब्बू की लड़की की शादी हुई है, तो खैर हमारे बड़े अब्बू की इतनी आमदनी है नहीं, जबकि हमारे अब्बू ख़ुद गए थे इंडिया, तो उनकी शादी में बड़े थे हमारे अब्बू, तो बहुत कुछ माशाल्लाह खर्च करके आए। सब कुछ शादी इस तरह से धूमधाम से हुई, तकरीबन 10 लाख रुपए का ख़र्चा हुआ उस शादी में, हमारे दीदी की शादी में। लेकिन सब लोग आए, खा पी के एकदम अच्छा था, लेकिन ख़ुद के रिश्तेदार पता है क्या कहने लगे, इतना खाना ज़ाया किया गया कि खाना नीचे फेंका गया था। मतलब इस तरह से कि मतलब खाने को कौन इस तरह से वेस्ट किया जा सकता है। आप बताएं, आपको क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग? आपके पास पैसा है, क्या है, आएंगे खाएंगे जाएंगे, बस, और कुछ भी तो नहीं है। अगर वही चीज़ को आप थोड़ा सा कम करके, कम मेहमानों को बुला के और बाकी सारी चीज़ों पे उन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती थी। लेकिन नहीं, ये हम अपने तजुर्बे के हिसाब से, अपने फैमिली के ही एक मिसाल लेके हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप भी इन सब चीज़ों से देख दिखा कर क्या करें। इंशाअल्लाह इजाज़त लेता हूँ मैं भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें आखिरी में एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जो लोग भी देखो यहाँ इतने लड़के हैं, ये जो मुल्क है ना, चाहे यूएई हो, ओमान, कतर, जीसीसी के ममालिक हो, कोई भी मुल्क हो, इन मुल्कों के अंदर हमारे इंडिया वाले जो आके बसे हुए हैं ना, इनके बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बालिग हुए, यहीं जॉब कर रहे हैं, यहीं पढ़े लिखे। लेकिन वो लोग चाहते हैं भाई लड़कियां अपने मुल्क की हो, अपने जो है इलाके की हो, या अपने जो है, अब चूँकि हमारे जो मिजाज है इंडिया वालों के, उस हिसाब से जो है हम लोग ये चाहते हैं कि भाई अपने ही मुल्क के अंदर रिश्तेदारियां हों। तो हमारे यहाँ पे जो लड़की वाले हैं उन लोगों ने भी देखना चाहिए, अच्छा ये मुल्कों में जो मुसलमान हैं ना, वो बेचारे पेट भरे हुए हैं, उनको किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है, उनको अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है। जो मॉडल की कारें हमने कभी ख्वाब में वहाँ नहीं देखे होंगे, यहाँ इन लोगों के घरों के गैरेजों में वो कारें खड़ी हुई है।
वो नेमतें हमने कभी खाए नहीं होंगे। वो मैंने खुद मेरी ज़िंदगी में पहली बार ये जो अरबों के दस्तरखान पे जाना हो रहा ना, मजलिस पे तुम्हारे अब्बा के साथ, ज़िंदगी में ना मैंने कभी ये फरीद सुना था ना सरीद सुना था। सरीद किताबों में पढ़े थे, फरीद वरीद ये जो भी हम लोग खा रहे हैं, मच्छी बिरयानी और जिस तरह के फ्रूट और जिस तरह से वहाँ पे इकराम वगैरह होता है, ये लोगों को अल्लाह ने बहुत नवाजा हुआ है। ये लोगों को आपका ना जहेज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये लोगों को सिर्फ शरीफ अच्छी लड़कियां चाहिए। अब तो आप जो है ना ऐसे मुल्कों में भी रिश्ते देखो, ऐसे मुल्कों में अगर आप रिश्ते देखोगे ना तो क्या होगा, आपके बेटियों के निकाह आसान होंगे और खुशहाल रहेंगी वो यहाँ पे। क्योंकि ये मुल्कों में सबसे बड़ी जो चीज़ आपके बेटी को मिल रही है वो क्वालिटी ऑफ लिविंग मिल रही है। जो इंडिया में 1 करोड़ रुपये खर्चा करके भी आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं की भी मिसाल ले लो, 1 करोड़ रुपये खर्चा करके भी आपको वो क्वालिटी ऑफ लिविंग नहीं मिलेंगी जो यहाँ पे मिल रही है, सबसे बड़ी चीज़। तो उसके लिए जो है दूसरी चीज़ ये भी बता दूं कि जो लोग वहाँ निकाह करने की बजाय, मतलब रिश्ता जम भी जाता है, इंडिया में निकाह मत करो। बल्कि मैंने खुद वजारतुल खारिजा के ऑफिस में हम गए थे, अब्दुल कयूम भाई, तमीम भाई के साथ में मैं गया था। वो इमामत के ताल्लुक से हम गए थे कि मैं इमाम अगर यहाँ रखते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इमामों के लिए। उसी के साथ में हमने उनसे ये भी पूछे तमीम भाई ने कि भाई कोई लड़की वाले अगर वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ आके अगर वो निकाह करना चाहते हैं तो उसकी क्या तरतीब है। तो उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में समझाए। वजारतुल खारिजा के ऑफिस, वो वजारतुल खारिजा बोल रहा मैं, वजारतुल औकाफ के ऑफिस में, तो वो उन्होंने खूब बताए हमको। बोले कोई मसला नहीं है, अगर लड़का यहाँ पे रहता है यूएई में तो सिर्फ इतनी शर्त है कि लड़की के साथ में उसके वकील का होना ज़रूरी है, बस यही हमारी एक शर्त है। लड़की अकेली ना हो, अगर अकेली लड़की रहेंगी तो वो नाकाबिल कबूल होगा यहाँ के रूल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ मालिकी मसलक चलता है। उन्होंने कहा वकील का होना ज़रूरी है, लड़की अपने वकील के साथ में आए और वकील के साथ में आने के बाद में जो है, जो यहाँ के गवर्नमेंट का ऑफिस है वहाँ पे जो निकाह पढ़ाया जाता है और जो आपको मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है उसके लिए वकील का होना ज़रूरी है। बस इस तरह से फैमिली के 3-4 मेंबर भी यहाँ पे आते हैं ना, आराम से आप अपना निकाह बग़ैर ख़र्चे के, ये सारी फजूल खर्चियों से बचकर जो है कर सकते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा, चाहे आप निकाह इंडिया में करो, यहाँ करो, फजूल खर्ची से बचो। यही मुसलमान लड़कियों के मुर्तद होने की बेसिक वजह है, बेसिक रीज़न है। और मैं इस टॉपिक को छोड़ने वाला नहीं हूँ, अभी मैं कंटिन्यूसली, मैं इंशाल्लाह अभी यहाँ से जाने के बाद मुझे 2-3 चीज़ें शुरू करना है। सबसे पहले तो मेरा जो रोज़ाना का सबक था, जो मैं पहले वॉइस रिकॉर्डिंग में सबक भेजा करता था, वो मैं वापस से शुरू कर रहा हूँ रमज़ान के बाद। एक चीज़ तो ये, और दूसरे जो दूल्हा दुल्हन कोर्स में पढ़ाता था वो मैंने वैसे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं वापस से उसकी भी क्लासेस जो है इंशाल्लाह, जैसे पहले मगरिब बाद में होती थी, हम उसके भी शुरू करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बस इसी के साथ में हम अब्दुल कयूम भाई के साथ रास अल खैमा यूनाइटेड अरब अमीरात से इजाज़त लेते हैं आप सभी लोगों से, दुआओं की दरख्वास्त के साथ। आज जो है ईद का चाँद नज़र आ चुका है, ये चाँद रात है आज की। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम के रमज़ान के रोज़ों को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ, इबादतों को कबूल फ़रमाएँ, और अगला रमज़ान अल्लाह हम तमाम को नसीब फ़रमाएँ। और अल्लाह तबारक व ताला दरमियान के वक्त में भी हम तमाम को उसके हुक्मों पर चलने वाला बनाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।